यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर चर्चा में कैराना है। कैराना में डर से पलायन कर चुके हिंदू घर वापसी कर चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कैराना का योगी मॉडल, वो मॉडल जिसमें आम जनता को ना कोई डर है और ना कोई खौफ। सोमवार को सीएम योगी शामली पहुंचे। उन्होंने यहां पर वापसी करने वाले परिवारों से मुलाकात की, उनका दर्द बांटा, उनके साथ खाना खाया। इस मौके पर सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि अगर किसी ने फिर कैराना को डराने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है? हाँ, खाने का हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, पुरानी चीजों को व्यक्ति को ठीक है, घटनाएं दुखद होती है, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भरोसा, जिसकी जरूरत बरसों पहले से इन परिवारों को थी, लेकिन कैराना का दंश झेल चुके लोगों को पहले किसी सरकार ने ऐसा भरोसा नहीं दिलाया। जब किसी सरकार के मुखिया ने जाकर कहा हो कि हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है, आप पुराने दर्द को भूलकर नई शुरुआत करें। चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। हम लोग जब उन चीजों को लेकर के ही करने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। कैराना के दंश का शिकार पीड़ित हिंदू परिवारों को जब सरकार भरोसा दिला रही थी, तब उस सरकार के एक्शन से मिले सुकून को योगी आदित्यनाथ के साथ पीड़ित परिवार साझा करने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने आरोपियों पर कार्रवाई की। ईद का दिन कैराना के लिए बहुत खुशी का दिन था जी। जब ईद पे सुबह 10 बजे टीवी पे पट्टी चली कि मुकीम काला शहर की पेड़ में ढेर हो गया जी। 3 परिवार, 4 परिवार उसी के पीड़ित थे जी, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। तो इसीलिए मतलब भगवान से इतनी प्रार्थना करी और आपका धन्यवाद करा जी। सो उसने पाया। वैसे कैराना की धरती पलायन के लिए बदनाम थी। इन तस्वीरों के दर्द को कौन भूल सकता है। 2017 से पहले पलायन का दंश अक्सर कैराना की धरती से बाहर निकलकर आ जाता था। इस आतंक का शिकार बहुत से परिवार हुए। उन परिवारों में से एक परिवार ये भी है जो कैराना की धरती में रहकर दूसरों के आतंक का शिकार हुआ। लेकिन योगी सरकार ने अब उन परिवारों को भरोसा दिलाया है कि हमारी सरकार हर संभव मदद करेगी। समाजवादी पार्टी सरकार के समय जिन परिवारों को क्षति पहुंचाई गई थी, उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी। मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है। सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वे लोग फिर से यहाँ पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर रह सके। अब जब सरकार ने उन परिवारों की रिपोर्ट मांगी है जिन परिवारों ने कैराना के पुराने दर्द को झेला है, आज उन परिवारों के साथ योगी सरकार खड़ी है। लेकिन समाजवादी सरकार के दौरान मिले दर्द के बहाने समाजवाद को घेरने की पूरी कोशिश की और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि अगर कोई हमारी सरकार में दंगा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ योगी सरकार कड़ा एक्शन लेगी। और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहाँ के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं इस कैराना कस्बे में भी आया हूं। बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर एक विश्वास देखने को मिला है और ये विश्वास अवश्य रंग लाएगा, क्योंकि अब एक कैराना कस्बा आपराधिक गतिविधियों का नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। वैसे योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर विरोधियों को चुन चुन कर जवाब देने की कोशिश की और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी,
जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है। इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे 2017 से पहले कैराना कुछ लोगों के आतंक से परेशान था, लेकिन तब की सरकारों ने उनको संरक्षण देने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार ने दंगाइयों और माफियाओं पर कड़ा एक्शन लिया, और अगर किसी ने आगे कोई ऐसी गलती की तो उनके खिलाफ योगी सरकार एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को ही बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों को गिनाने का काम किया। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार में नई इकाइयां लग रही हैं, विकास को रफ्तार देने का काम चल रहा है। वैसे सरकार विकास के बहाने जनता के बीच जाती तो है, लेकिन पुराने दर्द को उकेर कर एक बार फिर से 2022 का सियासी गुणा गणित सेट करने का काम कर रही है, क्योंकि इसी कैराना ने बीजेपी को पश्चिमी यूपी में अपनी जमीन तैयार करने का मौका दिया। इसीलिए उस कैराना के बहाने एक बार फिर से बीजेपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिर उकेरने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे योगी आदित्यनाथ कैराना में पीएसी कैंपस का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर जब जनता से मुखातिब हुए तो उन्होंने विपक्ष पर चुन चुन कर हमला बोला। आरोप लगाया कि पहले की सरकारें सिर्फ अपने और अपने परिवार के साथ अपनी जाति के लिए काम करती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास करने का काम किया है। कैराना की धरती में जहां योगी आदित्यनाथ का मंच सजा था, वहां एक तरफ जनता बैठी थी तो दूसरी तरफ सरकार। सबको इंतजार था कि सरकार जब उनके द्वार पर आई है तो उनके लिए कौन से विकास की सौगात लाई है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार ने 426 करोड़ रुपए की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही डेमो चेक, पोषण किट, आवास की चाबी और स्वीकृति पत्र भी लाभार्थियों को भेंट किए। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने मंच से माइक संभाला तो सबसे पहले उन्होंने कैराना के पलायन और मुजफ्फरनगर के दंगों के बहाने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी सरकार ने पश्चिमी यूपी की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास को हवा देने का काम कर रही है। लोगों को बेहतर इलाज के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। जो लोग शामली से पहले इलाज के लिए दिल्ली जाते थे, वो आज दिल्ली से शामली आने लगे हैं। कोई गरीब बीमार होता था तो उस बेचारे के लिए उपचार के लिए वह असहाय महसूस करता था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा मोदी जी आए, हर गरीब को एक एक शौचालय दे दिया। हर गरीब जिसके पास मकान नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में से आच्छादित करने की कार्रवाई शुरू हुई।
हर गरीब को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन, निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन, हर गरीब को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। हमारी सरकार आई, किसानों का कर्ज माफी की कार्रवाई शुरू हुई। ये जो किसानों की बात करते हैं, इनसे पूछे तुम भी तो सत्ता में थे, तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। आपके शामली जनपद के भी हजारों किसान थे। वैसे योगी आदित्यनाथ आज 250 करोड़ की लागत से बने पीएसी कैंपस का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन इस मौके पर कैराना पीड़ितों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार अब हर किसी को सुरक्षा देगी, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाएगी और उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जो लोगों को परेशान करते थे। कैराना से पलायन होता है और जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है तब इनके नारे लगते हैं, लेकिन तालिबानीकरण कतई हम स्वीकार नहीं होने देंगे। का समर्थन